तो क्लास 9th स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन के हैं, आज आपके लिए ट्रायंगल्स आएगा। जो ट्रायंगल्स है इट इज एक्चुअली आफ्टर लाइनेज एंड एंगल्स। लाइनेज एंड एंगल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसके लेक्चर्स अभी पूरे नहीं आए हैं, ठीक। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में हम वो कर चुके थे। क्लियर बेटा? अब देखो, ये जो ट्रायंगल्स है हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स भी कर सकते थे, लेकिन मैं उसके लिए थोड़ा सा वो प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसको बनाने के लिए वो फिगर्स 3D वाले फिगर्स आप तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के लेक्चर्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे, और ऐसे आप वो लेक्चर्स सुनोगे, ऐसे आप वो लेक्चर्स देखोगे कि आप सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स वो सारे टॉपिक्स आप फील कर पाओगे, और वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, इसलिए हम उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो बेटा देखो, ये ज्योमेट्री का एक चैप्टर है ट्रायंगल्स, ठीक। तो ट्रायंगल तो बचपन से सुनते आए हैं। अब ये ट्रायंगल्स में आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको एक टॉपिक है और ये अच्छा खासा। देखो बेटा, याद रखना, अगर आपने क्लास 9th में ट्रायंगल्स अच्छे से पढ़ा तो क्लास 10th में भी ये चैप्टर 6 है। यहां ये कहीं बुक्स पे चैप्टर 6, कहीं बुक्स पे चैप्टर 7 है ट्रायंगल्स, लेकिन क्लास 10th में आपको ट्रायंगल्स एक चैप्टर फिर से आएगा। तो अगर आपको खुद को क्लास 10th में अच्छा फील कराना है, ये ट्रायंगल्स को अच्छे से समझो। बात आई समझ बेटा? तो अगर आपने क्लास 9th का ट्रायंगल्स अच्छे से समझा तो समझो क्लास 10th का ट्रायंगल्स आप आराम से समझ पाओगे विद ईज, उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। और इनफैक्ट ये आपको सर्कल्स में काम आएगा, ये कंस्ट्रक्शन में काम आएगा, ये एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स काम आएगा। मतलब ये ट्रायंगल्स जो है हर जगह, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा, ठीक। तो ट्रायंगल्स मानो ज्योमेट्री की वो बेस है। क्लियर? अब समझते हैं इस ट्रायंगल्स में आपको पढ़ना क्या है बेटा। देखो, तो ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन कि कौन क्या ट्रायंगल होता है वो तो आपने 6th 7th से सुना हुआ है। आज जो आप सीखने वाले हो, इन ट्रायंगल्स के साथ आप नया कुछ करने वाले हो। तो वो नया क्या है आप पढ़ने वाले हो बेटा? पहला जो इसमें आप कंसेप्ट पढ़ने वाले हो दैट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या पढ़ना है बेटा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो मतलब यह है कि दो ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। सो व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, ये क्वेश्चन हमारा रहेगा। इस क्वेश्चन को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे लगातार। तो कोई भी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, कोई भी कंसेप्ट हो, अल्टीमेटली इवेंचुअली वो इस बात पे जाएगा कि वेदर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आर नॉट। और वो ट्रायंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखा पाओगे, उस पे आपको काम करना है। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ना बड़ी फाउंडेशन मानी जाएगी आपके ज्योमेट्री की। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को समझते हैं बेटा अच्छे से। तो देखो, आपके पास दो ट्रायंगल्स हो गए। मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की नहीं, मैं कॉन्ग्रुएंट इनफैक्ट पॉलीगन्स की भी बात कर सकता हूं। इनफैक्ट मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की भी बात कर सकता हूं। क्लियर? यहां पॉलीगन्स की बात करो, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स, ठीक। वो होते क्या है? तो वैसे कॉन्ग्रुएंट हम फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हम मेजरली बात करते हैं, लेकिन हम एक जनरल समझते हैं कि कोई दो चीज कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, उस क्वेश्चन का भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, आपके पास एक ट्रायंगल है, से यू हैव ए ट्रायंगल। इन दिस ट्रायंगल इसके जो साइड्स है, सपोज इसके साइड्स है 5, इसके साइड्स है 6, इसके साइड्स है 7, 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर। ये हम रफली बना रहे एक ट्रायंगल को। उसके बाद मानो कोई दूसरा ट्रायंगल आपके सामने है, ऐसे कोई दूसरा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या है? ये 5, ये 6, ये 7। अब आप बोलोगे सर ये तो एक ही ट्रायंगल हो गया फिर। तो पहले मुझे वो बेसिक से आपको समझाना है, बाद में अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो बेटा, ये दो ट्रायंगल, इसका नाम मानो हम नाम रखते हैं हम ABC। सो लेट अस नेम इट ABC एंड लेट अस नेम इट DEF। So we have two triangles ABC and DEF. Now the question is when these two triangles are said to be congruent. ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? ये दो ट्रायंगल तभी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। पहले मैं आपको आइडिया दूंगा कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। देखो बेटा, आप इस ट्रायंगल को पकड़ो, इस ट्रायंगल को आपने पकड़ा, इस ट्रायंगल पे बिठा दो।
अगर ये ट्रायंगल बराबर इस ट्रायंगल को कोइंसाइड कर गया, मतलब ये ट्रायंगल बराबर इस पे गिरा, मतलब ए बी पे डी ई बराबर गिरा, ना ज्यादा ना कम, ये ए सी पे डी एफ गिरा और ये बी सी पे ई एफ गिरा बराबर, तो मतलब जब मैं इस ट्रायंगल को इस पे गिराऊंगा तो सीन कुछ ऐसे होगा, ऐसे ऐसे कुछ सीन आएगा। अब ये दो ट्रायंगल आपको नहीं, एक ही ट्रायंगल दिखेगा। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। सो ऐसे ट्रायंगल, अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, तो दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब आप एक ट्रायंगल को उठाकर दूसरे पे बिठाओगे और वो बराबर फिट होगा उस पे, देन इन दैट केस दोज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो बेटा, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल में आप बहुत कुछ समझ जाओगे। देखो, आप मानो आपके पास दो ट्रायंगल है, क्या है बेटा, यू हैव टू ट्रायंगल्स। से ये एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है। कितना होता है? एक एंगल 90 होता है। और ये आपके पास कोई दूसरा ट्रायंगल है, इसके मानो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 60 60। आप इस ट्रायंगल को उठाओ, इस पे बिठाओ, क्या ये इस पे बराबर फिट होगा? नहीं होगा। इस ट्रायंगल को उठाओ, इस पे बिठाने की कोशिश करो, लेट अस ट्राई टू कोइंसाइड दीज टू ट्रायंगल्स। डू दे कोइंसाइड? नो, दे डोंट। सो दैट मीन्स आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, आप इस ट्रायंगल को इस पे फिट बिठाने की कोशिश करो, ये ट्रायंगल कभी इस पे फिट नहीं बैठेगा। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर नेवर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसे दो ट्रायंगल कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इससे हम डेफिनेशन पे बाद में आएंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे दिखते हैं। तो दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे जब वो बराबर एक दूसरे को ऑक्यूपाई करे, कोइंसाइड कर जाए। ये ट्रायंगल तो इन नो वे दिस इज गोइंग टू कोइंसाइड दिस ट्रायंगल। सो ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। आपको बात समझ आई? अब जब बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर इससे एक रिस्ट्रिक्शन सामने आई कि दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब उनका साइज सेम होगा, जब उनका साइज सेम होगा। आपने पढ़ा होगा। तो अगर दो ट्रायंगल्स का साइज बोले तो कितने बड़े हो वो ट्रायंगल्स, अगर एक ट्रायंगल छोटा दूसरा ट्रायंगल बड़ा, वो कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। अगर एक ट्रायंगल छोटा और दूसरा ट्रायंगल बड़ा, वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। आप मानो आपके पास एक नोटबुक है, जो हाथ में आपके नोटबुक है, उस नोटबुक के पेजेस आप देखो, उसका एक पेज और उसका दूसरा पेज, जब आप उनको आपस में बिठाने की कोशिश करोगे, वो बराबर एक दूसरे पे फिट बैठेंगे। सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। मेरा ये हाथ, दिस लेफ्ट हैंड, इस पे मैं ये राइट हैंड रखूंगा, दे विल कोइंसाइड। सो दीज टू हैंड्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको बात समझ आई? तो कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब ये है कि दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है जब वो आपस में बराबर एक दूसरे पे फिट बैठे, देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो सर बहुत चीजें सामने आ गई। सर अगर दो ट्रायंगल्स का साइज डिफरेंट होगा, एक का छोटा दूसरे का बड़ा, तो वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यस, इट इज ट्रू। क्लियर बेटा? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो इंट्रोडक्शन चल रही है, उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो फिर जो आप बोलते हो कि दैट दोज टू ट्रायंगल्स मस्ट बी ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज, अगर बात की जाए, मैं आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का वो आइडिया दे रहा हूं। मानो जब आप बोलते हो ना दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, वो दो नहीं एक होते हैं, वो दो नहीं, वो फिर एक ही होता है। सो व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, वो दो नहीं बेटा, वो एक ही होता है। और वो दूसरी जो है ना उसकी कॉपी होती है। जैसे आपके पास एक राइट ट्रायंगल मानो, सो यू हैव ए राइट ट्रायंगल से, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, इसको ऊपर करते हैं, ठीक। अब देखो बेटा, तो मानो आपके पास एक ट्रायंगल है, वो ऐसे है, ठीक बेटा। तो ये जो ट्रायंगल है, से दिस ट्रायंगल इज, दिस इज 60, दिस इज 60 एंड दिस इज 60।
So this is equilateral triangle, as you know. So let us suppose we have another triangle, but the size is bigger than the previous one. Say this is again equilateral triangle. This is 60, this is 60, and this is again 60. जब आपने देखा, अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, आपने जब साइज अलग अलग देखा ना, आप इसको उठाओ, इस पे बिठाओ, ये कभी फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि ये छोटा पड़ जाएगा। और इसको उठा, इसको बिठाने की कोशिश करोगे, ये तो गायब ही हो जाएगा, ये बराबर कोइंसाइड नहीं करेगा। सो दिस इज व्हाट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स इज ऑल अबाउट। अगर ऐसा होता, इस ट्रायंगल के बजाय आपके पास एक छोटा सा ट्रायंगल होता, ऐसे होता आपके पास एक ट्रायंगल, ठीक बेटा, तो मानो ऐसा ट्रायंगल दूसरा होता आपके पास, तो ये 60, ये 60 और ये 60। अब ये उल्टा हो सकता है, तो ये ऐसे भी हो सकता था, ये ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता था, थोड़ा सा उल्टा होगा कभी, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। आपको बात समझ आ रही है? तो जब इसको सीधा आप करोगे, सीधा करने के बाद इसको थामो, इस पे बिठा, बराबर फिट होगा। तो मानो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के पीछे बस यही है कि जितने भी ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे वो एक जैसे होंगे, वो एक ही होगा, लेकिन अलग अलग तरीके से आएगा। इसी तरह जैसे आप एक फॉर्म के लिए फोटो खींचने जाते हो एक स्टूडियो में, ठीक, तो वहां आप उसको बोलते हो मुझे 6 कॉपीज चाहिए, आई नीड 6 कॉपीज। वो जो 6 कॉपीज आपको देता है वो एक जैसे होती है? नहीं होती है। और वो आपको फोल्ड करके भी वो एक दूसरे के ऊपर रख के देता है, एक दूसरे पे फिट बैठते हैं। सो दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अल्टीमेटली, जितने भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए वो सब एक ही माना जाएगा। तो अब मसला यह है कि सर आगे जाके हमें कैसे पता चले कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? देखो, अब आप हमेशा ऐसा तो नहीं करोगे, इसको उठाओगे, इस पे बिठाने की कोशिश, ऐसा तो हमेशा आपको नहीं दिखेगा। मानो आपके पास कोई ट्रायंगल ऐसे है, सो सपोज एक ट्रायंगल आपके पास ऐसे है, ऐसे ऐसे आपके पास ट्रायंगल है, और कोई दूसरा ट्रायंगल आपके पास ऐसे है। ये कभी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं। तो सर कैसे देखें कि, मतलब कभी मुश्किल रहे, इनफैक्ट इट इज डिफिकल्ट कि आप इसको कभी उठाओ, आपको मुश्किल लगेगा कि कैसे बिठाना है, किस पे बिठाना है, वो कोइंसाइड कराना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। सो दैट इज व्हाई हमें कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। सर देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया, कोई असूल, कोई रूल होना चाहिए जिससे मैं आगे बता पाऊं कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को अच्छे से पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूं, जिसने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को अच्छे से पढ़ा वो 10th क्लास की ज्योमेट्री, 9th की ज्योमेट्री अच्छे से पकड़ेगा। आगे जाके आपको कंस्ट्रक्शन इसी क्लास 9th में पढ़ना है, उसमें भी आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का यूज होगा। तो बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को जितना हो सकता है उनको स्ट्रांग करो, और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बहुत काम की चीज है। क्लियर? तो मैंने आपको समझाया कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो दो ट्रायंगल्स होते हैं जो आपस में कोइंसाइड कर जाए, तो वो एक ही होता है, तो वो एक ही होता है। जैसे आपके नोटबुक, सेम नोटबुक के पेजेस, सेम टेक्स्ट बुक के पेजेस, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्लियर? अब मसला ये है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, सर कैसे पता चले कि वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? कैसे पता चले वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? तो इसके लिए कोई रूल चाहिए, इसके लिए कोई क्राइटेरिया चाहिए। इसीलिए आप कोई क्राइटेरिया पढ़ते हो, SAS पढ़ते हो, AAS पढ़ते हो, अगर आपको याद हो ASA पढ़ते हो, SSS पढ़ते हो, इफ यू रिमेंबर, RHS पढ़ते हो। दीज आर द क्राइटेरियाज विच यू फॉलो जस्ट टू शो वेदर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आर नॉट। तो ये आगे देखेंगे कि कोई दो ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट है, वन बाय वन, हर एक रूल को हम सीखेंगे वन बाय वन। इज इट क्लियर? तो ये सीखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट दिखा पाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है आप जरूर कमेंट्स में बोलना कि आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का वो आइडिया आया कि हाउ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बिहेव। अगर आपको ये आइडिया आया तो आप जरूर बोलिएगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट जरूरी है।
तब एनकरेजमेंट मिलती है। आप तक वीडियोस पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको क्या लगता है ऐसे ही इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होके आप तक लेक्चर्स पहुंचा रहे हैं, क्लास 10th तक, क्लास 9th तक टाइम निकाल के आप तक लेक्चर्स पहुंच, और हमने बोला है आपको हम सारा कवर करेंगे। अभी आने दो टाइम, जब आपका सिलेबस होगा क्लास 8th का भी हम पूरा करेंगे जितना बोर्ड एग्जाम में है, क्लास 10th का करेंगे, क्लास 9th का भी करेंगे। लेकिन आप वीडियोस को शेयर और कमेंट में बोलो कि आपको कितना नया आइडिया मिल रहा है। आपने कॉन्ग्रेंट एंगल्स पढ़े भी होंगे, लेकिन आपको कितना नया मिल रहा है वो कमेंट्स में आप बोला करो कि हाउ मच कंफर्टेबल यू आर। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट दिखाए जाएंगे, वो रूल, वो क्राइटेरिया हम सीखने वाले हैं 1 by 1। तो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।